नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इन दिनों इंदौर की एक चौपाटी, सराफा चौपाटी, जिस पर जो बड़ी विरासत के रूप में देखी जाती है, और जो भी इंदौर आता है, वो चाहे प्रदेश का हो, देश का हो या विदेश का हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने मेहमान को सराफा चौपाटी जरूर ले जाए और वहाँ का जो पारंपरिक स्वाद है उसका उसे लुत्फ उठवाए। और इसकी बड़ी बड़ी बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन इन दिनों अचानक एक विवाद चल पड़ा है कि चौपाटी को वहां से हटाया जाए, क्योंकि वहां पर पहले दुकानें लगती हैं सोने चांदी की, सराफा की, और उसके बाद में शाम को उन्हीं दुकानों के सामने जो है होटलों पर सराफा के स्वाद सजते हैं। सवाल ये है कि क्या इस चौपाटी को हटा दिया जाना चाहिए, जो वर्षों की परंपरा है उसे खत्म कर देना चाहिए, या वहीं पर रहना चाहिए, उसे शिफ्ट किया जाना चाहिए। आखिर ये विवाद क्यों है और इसका हल क्या होना चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए हमने दो महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित किया है। राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो पूर्व प्राचार्य हैं हुल्कर कॉलेज के, और लंबे समय से इंदौर की समझ रहे हैं। सर, आपकी आवाज। सर, आपको आ रही है आवाज? जी। मेरी आपको नहीं आ रही है, चिंता जी? जी, आ रही, अब आ रही, अब क्लियर। बीच में थोड़ा कुछ एक सेकंड के लिए धीमी हो गई थी। जी जी। हैं हुल्कर कॉलेज के, और कई विषयों के बहुत स्वागत करते हैं हम आप। हमारे साथ में मौजूद हैं विनीता राज। विनीता राज जो है वो वर्ल्ड लीडर प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और एक्टिव वुमेन की तरह हमेशा जागरूक रहती हैं और शहर की संस्कृति को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, उसमें रची बसी भी है। विनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत करते मुझे मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच है। हैं। सर, आप तक आ रही है राम श्रीवास्तव सर? हाँ, आ रही है, मेरे पास आ रही है। आपके पास क्यों नहीं आ रही विनीता जी? पता नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल मेन वाईफाई जोन में भी बैठी हूँ और मैंने उसको हटाकर इंडिपेंडेंट भी किया। वैसे बिल्कुल अच्छी खासी चल रही होती है, पर बीच में कुछ सेकंड्स के लिए वो बंद हो जाती है। अच्छा, अभी अभी आ रही है क्लियर? अभी तो बिल्कुल क्लियर है। क्लियर आ रही है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। जी। तो अ, विनीता जी, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे। अ, जी। आप चूंकि शहर को बेहतर समझती हैं, सराफा आप कई बार गई होंगी, अपने मेहमानों को भी लेकर गई होंगी, वहाँ के स्वाद, पारंपरिक जो स्वाद हैं वो भी है, उसका लुत्फ आपने लिया होगा। क्या लगता जी। है, एक परंपरा किसी शहर की जो होती है उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या उससे अचानक जो है उसका विरासत यदि खत्म होती है तो लोगों पर क्या बीतती है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर? नमस्कार। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आप इंदौर को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और जब मैं इंदौर को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, तो मैं इंदौर में सर्राफा की प्रेजेंस को इंदौर की एक बहुत 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 महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं नेमत, बल्कि धरोहर से भी ऊपर मैं तो इसे नेमत कहूंगी, वो जोड़कर समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इसे हटा दिया जाना चाहिए, ये विचार संशोधन के साथ बिल्कुल। सब्जेक्टिव होकर अगर हम कंसिडर करें तो जी। इस पर बात की जा सकती है, लेकिन इसे, ये धरोहर है, ये धरोहर नहीं है, ये इंदौर की, इंदौर का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। देखिए, पुराने जमाने में भले ये एक सराफा की सेफ्टी के लिए ये मार्केट शुरू किया गया था कि भाई सोने चांदी की दुकानें हैं, रात भर चलती रहेगी मार्केट, तो चोरी चकारी की घटनाएं नहीं होंगी। जी तो जी। ये वहां से चीज, आज सीसीटीवी कैमरा आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए, लेकिन उससे अगर वो सब हो गया है और अब वो खतरे नहीं है, तो हम किसी एक धरोहर को काट के फेंक कैसे दें, कैसे कर सकते? ये ठीक नहीं है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है, जब कोई इंदौर सर्च करता है, हमारे यहाँ तमाम, आपने कहा मैं अपने मेहमानों को ले जाती हूँ, हम सभी ले जाते हैं, जब इंदौर आते हैं ना तो आने से पहले, अरे अरे यार, पर एक दिन सर्राफे का रापा जरूर जरूर रख लेते लेना, हैं। जी हाँ। वहां चलना है। तो अब और अच्छा, चलिए छोड़िए आप और हम, तो चलिए आम आदमी हैं। राजकीय समारोह में भी जब बाहर से विदेशी, देश विदेश के गेस्ट आते
हैं, बिल्कुल सही बात। उनकी इटिनरी में लिखा होता है कि भाई आज फला सराफा। फला दिन को सराफा को इनको घुमा के ऐसे लाना है। ऐसे कई तो एजेंसी ये आते हैं, राजकीय यही समारोह, पता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन सब का क्या होगा? तो मुझे सराफा के बिना ये इंदौर की शान में ना, वो जो चार चांद में से एक चांद है, तो क्या मुझे बात। लगता है बहुत रोशनी पे फर्क पड़ जाएगा अगर हम इस चांद बहुत, को हटाएंगे। चलिए बहुत खूबसूरत बात आप कह रही है राम श्रीवास्तव जी। जी। एक सराफा जो है वो चांद की तरह है, उससे हटा लिया गया तो एक चांद कम हो जाएगा। बहुत अच्छी उपमा आपने दी है विनीता जी ने। लेकिन सर इसमें एक समस्या जो आ रही है, जो सबसे बड़ी जो जो किसी विवाद का कारण बनी है, वो ये है कि जो सराफा चूंकि मूल रूप से सोना चांदी की दुकानों का एक बाजार है, उनकी समस्या ये है कि चूंकि 8 बजे से ही 7 बजे से ही वो दुकान लग जाती हैं, तो उनका बाजार ठप हो जाता है। सोना चांदी के जो ग्राहक होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। इस समस्या को आप किस रूप में देखते हैं और इसका क्या कोई हल निकाला जा सकता है, और ये धरोहर को भी आप किस रूप में देखते हैं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये जो सराफा की जो चार चौपाटी जो चालू हुई है, ये 1960 के बाद चालू हुई है। मुझे 1953 के वो दिन याद हैं, जब इंदौर में एमजी रोड पर पाड़ा गाड़ी चलती थी। मशक से उसके फुटपाथों को साफ किया जाता था। जी पूरे इंदौर की आबादी उस समय बहुत लिमिटेड थी, और दर्शनीय स्थलों में कांच का मंदिर हुआ करता था, रंग महल हुआ करता था, जी सरसेठ हुकुमचंद की सोने की और चांदी की गाड़ियां थी जिसको देखने लोग जाया करते थे। खैर, अब उस इंदौर की तो कल्पना करना मुश्किल है, जी क्योंकि उस जमाने में इंदौर में करीब 1400 कुएं बावड़ियां थी, और आज की तारीख में कितनी बची हैं गॉड नोज। 28 से लेके 33 तक बड़े तालाबों, छोटे बड़े तालाबों के यहाँ पानी की सप्लाई हुआ करती थी, वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। इंदौर की सबसे अच्छी आकर्षक जगह अगर कोई हुआ करती थी, तो जहाँ आजकल जू है, वहाँ जो नदी है, उस नदी पर जो झरना चला करता था हमेशा, वहां पर बोटिंग हुआ करती थी, और लोग मछलियां पकड़ा करते थे। वो सीन भी मुझे याद है। जी लेकिन समय के साथ परिवर्तन तो होता है, जी लेकिन परिवर्तन अगर किया जाता है तो कुछ सोच विचार के किया जाता। आप रोम में जाइए, आप इटली में जाइए, आप इंग्लैंड में जाइए, पुरानी जितनी भी धरोहर है वहाँ की सांस्कृतिक विरासत के रूप में आज जी भी वहाँ स्थापित है, उनको संजोया जाता है, सराहा जाता है। मुझे याद है, सराफा के पास जो है, राजवाड़े के पीछे का पूरा इलाका होलकर कालीन जो भवन निर्माण की एक विशेष वो थी, जिसमें झरोके हुआ करते थे, जिसमें नक्काशी हुआ करती थी, वो पूरी तरह से नष्ट है। एक दो मकान बचे हैं जी वहां पर, हालांकि 350 के वक्त जो है, वहां एक वहां पर पतरा का सट्टा चला करता था, जी और लोग हजारों लाखों रुपए उस पर खर्च करते थे। खैर, वो खत्म हो गया, अच्छी बात है। लेकिन 1960 के बाद मुझे याद है, मेरा एक विद्यार्थी था, वो उस एमएससी फिजिक्स कर रहा था, और रात के समय वो सराफे में चाट की दुकान बनाकर बैठता था। तो देखिएगा, तब से थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई। वहां ऊपर जो है एक चाइनीज डॉक्टर हुआ करते थे, बड़े फेमस थे, और वहां पर जो है सोने चांदी की दुकानें धीरे धीरे कितनी तेजी से विकसित हुई कि छोटा सराफा भी आ गया और बड़ा सराफा आ गया। केवल इंदौर की सप्लाई नहीं होती थी, वहां सोने के चांदी के जेवरातों का जो भंडार था, आसपास के सभी इलाकों में लोग थोक में खरीदने आते थे, ले जाते थे। खैर, वो अपना जमाना था, आज का जमाना अपना है, किंतु वास्तुकला को हमने वहां पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब रहा सवाल ये, जो एक भोजन के लिए जो सराफा चौपाटी बन गई थी, वो चौपाटी कब से बनी, कैसे बनी, वो प्रसिद्ध कैसे हो गई, और खासकर प्रसिद्ध हुआ इसलिए हुई कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, नौजवान जब विदेशों में जाकर नौकरी करने लगे, तो उनको यहाँ के जो स्वाद होता था कि किस तरह से वहाँ नमकीन, आपके छोले भटूरे, आपके दही बड़े, छल्ले वाले, और स्वादिष्ट जो है मालपुए। समोसा, ये सब जी जो आते थे, इन सब के लिए उनकी जब जीभ लपलपाती थी, तो अपने साथ लोगों को लाते थे, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में सराफा की चौपाटी जो है फेमस हो गई। आज की तारीख में, हालांकि ये कहना कि सोने चांदी की दुकानें आप जो है दिन में ही चलती थी, उस समय भी दिन में चलती थी, रात में बहुत ज्यादा नहीं होता था। रात में कारीगर लोग पीछे जो कारखाने थे वहां हुआ करते थे। इंदौर के बड़े आकर्षणों में मुझे याद है, मैं शायद 1953 की बात है, जी जब उज्जैन से यहाँ आया था,
8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने देखा था यहाँ पर जो है गणेश जो विसर्जन का समारोह हुआ करता था, मीलों से झांकियां निकलती थी, उनमें कंपटीशन होता था। पूरे आसपास के लोग हजारों की तादाद में आया करते थे उनको देखने के लिए। वो एक सांस्कृतिक महोत्सव हुआ करता था, क्योंकि अब अगर आप गहराई से सोचेंगे तो वो उस समय होता था, आज क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है कि इंदौर जो राज्य था उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि यहाँ के महाराजा ने सिर्फ 2 बैंक यहाँ रखे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और दूसरा इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा कोई बैंक ये नहीं आता था। तो होता ये था कि जब 2 ही बैंक थे तो निश्चित रूप से उनके पास काफी संपत्ति इकट्ठी हो जाती थी, वो सस्ती दरों पर लोन दिया करते थे। वही एक कारण है कि इंदौर किसी समय जो है 8-9 यहाँ जो कपड़े के मिल थे, एक एक मिल में 3-3 पालियों में काम हुआ करता था और उसमें हजारों मजदूर काम करा करते थे। और आप उधर मालवा मिल के इलाके की तरफ जाएंगे तो आपको पता लगेगा, जब सायरन बजता था तो एक समुद्र जैसा आदमियों का साइकिल पे जाया करता था। उस समय यहाँ सिर्फ रिक्शे भी नहीं हुआ करते थे, ये तांगा हुआ करता था। रिक्शे जो आदमी चलाने वाले हैं उनको तो यहाँ बैन किया गया था, सिर्फ साइकिल ही एकमात्र यहाँ का सबसे बड़ा और तांगा ये एक परिवहन का साधन हुआ करता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे प्रगति हुई, हमने विकास तो किया लेकिन अपनी धरोहरों का ध्यान नहीं रखा। आज वो सब तालाब गायब हैं, आज वो 1400 कुएं बावड़ियां कहाँ गए जिससे कि पूरे नगर के पानी की पूर्ति होती थी। उस समय नगर की पानी की पूर्ति के लिए जो तत्कालीन सरकार ने उस समय मध्य भारत पे व्यवस्था की थी, मुझे याद है धर्म टेकरी से जो पानी आता था सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे से चालू होता था, दोपहर के 12 बजे तक आता था और फिर 3 बजे शाम से आता था रात के 12 बजे तक। इतना पानी आता था, इतना पानी आता था। आज तो 2 दिन में 1 दिन आधे घंटे भी आ जाए तो बड़ी मेहरबानी है, जबकि हमने अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया है। तो देखिए हमने विकास तो किया लेकिन विकास के साथ 2-3 चीजों का ध्यान नहीं रखा। पहला तो ये कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको हमने टोटली अनदेखा कर दिया। अनदेखा इसलिए कर दिया, राजवाड़ा 18 करोड़ में कासलेवाल बंधुओं ने खरीद लिया था। पब्लिक का जब शोर मचा तो उसको उन्होंने सरकार ने उसका अधिग्रहण किया। फिर 1984 का वो समय आया जब राजवाड़े में आग लग गई और समय जो सराफा की और पिपली बाजार की रौनक थी, छोटे सराफा की रौनक थी, वो देखने लायक थी। उसके गली में अभी तो सिर्फ 2-3 जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में वास्तुकला का आपको दृष्टि देखने को मिलती है। अंततः होलकर कालीन जो वास्तुकला थी वो पूरी तरह से लापता हो गई। जबकि दुनिया के किसी भी पुराने शहर में आप जाएंगे, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, आपको पुरातन चीजों को उसी तरह से रखते हैं जैसे घर में एक पालतू जानवर को रखते हैं, अपने बच्चे को रखते हैं। लेकिन यहाँ वो संस्कृति समय के साथ संभवतः हमारे नीति निर्धारकों के उसमें नहीं आई। अब तो जिसमें स्मार्ट सिटी के चक्कर में जो बची खुची है उनको गिरा गिरा कर चौड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। और निश्चित रूप से एक नगर का जो व्यवस्थित विकास होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक और धरोहरों का और साथ में परंपराओं का, सांस्कृतिक वस्तुओं का जो हमको संरक्षण देना चाहिए, वो शायद अभी गायब है। अच्छी बात कर रहे हैं निंदा जी। सर ने चूंकि बहुत लंबी हिस्ट्री के बारे में बातचीत की और पूरा इंदौर का जो खासियत है वो उसका जिक्र किया, इतनी रोचक, मैं तो उस समय को विजुलाइज करके निहाल हुई जा रही थी कि कितना खूबसूरत ये शहर रहा होगा। बिल्कुल और सही बात कहाँ जा रहे हैं। और उस वक्त चूंकि शहर इतना खुला खुला भी था जो सर जैसा बताया। अब चूंकि गलियां इतनी छोटी हो गई हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं वहाँ, यही एक कारण भी वहां पर सराफा में दिखाई देता है कि सराफा में जो जब 8 बजे बाद सराफा शुरू होता है तो लगभग शायद 10-15 फीट की पूरी बड़ी सड़क है, उस पर पीछे 5 फीट का जो है वो दुकान लग जाती है, बीच में 5 या 6 फीट की एक जगह मिलती है। ये भी एक बड़ा कारण कहा जा रहा है कि वो जगह बहुत कम पड़ती है तो उसे शिफ्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि उससे जो है कहीं खजूरी बाजार की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए या किसी वहीं आसपास की शिफ्ट किया जाए तो शायद कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है आप क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हम एरिया की बात कर रहे हैं, अगर आपने उसका एक ऑल्टरनेट खजूरी बाजार, या देखिए अगर हम शिफ्ट करेंगे भी, अब ऐसा तो है नहीं कि सराफा को उठा के हम कोई विजयनगर में लाकर रख देंगे, ये तो हो नहीं
वो एक जगह है, वहीं जाकर वो पुराने वैभव को भी हम याद कर सकते हैं। लेकिन राजवाड़ा का जो हम पूरा संकुल देखें तो उसमें लगभग लगभग सभी गलियों का मोटा मोटा यही हाल है। अगर एक जगह 10-15 फीट की है तो दूसरी जगह 20-25 फीट से ज्यादा का, मतलब 8-10 फीट का ही मामला होगा। जिस तरीके का वहां पर जनसंख्या वहां पहुंचती है, पॉपुलेशन वहां पहुंचती है, उसके लिए वो भी एकोमोडेट करने के लिए कम है। मुझे लगता है हम अगर पुरातन सिस्टम पर चले जाएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखिए 80 होटलों पे से काम शुरू हुआ था, छोटा, पहले तो छोटे सराफे में ही इस वक्त मतलब बड़े सराफे में होता था, हाँ, तो वो पूरा एल शेप का जो स्फीयर था, बस वहीं ये स्टॉल मोटे मोटे लगा करते थे। और कुछ जो आगे जहाँ अपनी मस्जिद है उसके पास एक एक दो मामावाटी के, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर, क्योंकि देखिए अब क्या हो गया है, अब इस शहर बढ़ रहा है, कमर्शलाइज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मुझे लगता है उसको भी हमने कमर्शलाइज कर दिया। अगर हम धरोहर की तरह उसे देख रहे हैं तो उसका कल्चरल एस्पेक्ट भी मेंटेन रखना जरूरी है। तो ये जो 80 से अब 170 हो गई हैं, ये डबल से भी ज्यादा हो गई हैं, इसमें कर्टेलमेंट करना जरूरी है। देखिए जो इंदौर के ट्रेडिशनल स्वाद थे, सर ने कहा जीभ लपलपाने लगी, तो मेरी तो सर जब बता रहे थे तो मेरे मुंह में तो अभी तक भी पानी आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन वो मावा बाटी, वो जलेबा जो मिला करता था, वो मालपुए जो मिला करते थे, आज लोग वहां खाने क्या जा रहे हैं, पाव भाजी खाने जा रहे हैं, विच इज नॉट अ ट्रेडिशनल स्नैक। वो हमारे यहाँ का एक पारंपरिक स्नैक नहीं है। मूंग की दाल का हलवा मिला करता था, देसी घी में बने हुए पकौड़े मिला करते थे। तो जो वो स्वाद है, बस पारंपरिक स्वादों के साथ अगर इनकी जो जो ये आउटलेट्स हैं, अगर उन्हें वापस पुराने उस पर कर दिया जाए, ये एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। कहना चाह रही है कि जो परंपरा के अलावा जो फूड वहां पे इन्वॉल्व हो गए, उन्हें यदि हटा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। जी, उसको हटा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। देखिए पॉपुलेशन भी उतनी नहीं, फुटफॉल जिसको ये मॉडर्न टेस्ट चाहिए वो वहां जाएगा नहीं। और एक और चीज है, देखिए ये टसल शुरू होने का भी दोनों तरफ से बड़ा जेन्युइन कारण है। और बल्कि अगर देखा जाए तो सराफा वालों का रीजन बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि भाई हमारा मार्केट हैम्पर होता है। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उस समय जनसंख्या कम थी, लोगों का रात में आना जाना ज्यादा नहीं होता था। मुझे याद है 9-9:30 बजे बाद तो इंदौर की सड़कों पे जाओ तो डर लगने लगता था कि शायद हम इकलौते कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, राइट। तो जब शहर सीमित था तो वहां इतनी आवाजाही नहीं थी लोगों की, तो वो हमारे पास समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या है तो समाधान निकालना जरूरी है, लेकिन उसे रीलोकेट करके नहीं। क्योंकि जो सराफा की जगह है, जो एक उसका प्लेसमेंट है, क्योंकि देखिए हमने इस शहर में बहुत एक्सपेरिमेंट पहले भी किए हैं। नंदलालपुरा की सब्जी मंडी आपको याद होगा, हमने उठाकर कोशिश की कि हम उसको बना दें, अच्छी कोशिश थी, अच्छा सोचा गया कि रोड थोड़ी चौड़ी मिल जाएगी, भाई आप ऊपर ऊपर बना लें। लेकिन क्या कोई आज तक गया वहां, या क्या आज तक वहां मंडी सच पे नहीं। हमने कुछ पुराने पार्किंग लॉट्स को हटाकर हमने मल्टीपल पार्किंग का वो किया, ठीक है, वो सिस्टम शहर ने स्वीकारा। तो जो चीजें स्वीकार करने लायक है शहर स्वीकार रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं अब, जैसे अच्छा एक और चीज है, यहाँ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमने इससे पहले कई धरोहर जो है वो इग्नोर हुई है। सर ने सही बताया, छतरियां जो है, किसी जमाने में वहां पर नाच गाने के प्रोग्राम हुआ करते होंगे, आज भी होते हैं, लेकिन आज उनकी गिनती ना के बराबर है, ठीक है। तो पर वहां पर पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन सराफा एक ऐसी चीज है जहां पब्लिक इंटरेक्शन डे टू डे बेसिस पे हजारों की संख्या में हो रहा है ना। वहां पर साल भर में 1000 लोग नहीं जा रहे हैं, एक दिन में हजारों से ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो हमें ये भी देखकर चलना होगा कि हम पब्लिक एट लार्ज से जहां डीलिंग हो रही है उस चीज के साथ छेड़ाखानी करना मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। और जो जिस जगह पर है, उस सिर्फ स्वाद का ये मसला नहीं रह गया, अब उस जगह का भी अपना एक महत्व हो गया कि हम उस जगह भी हमारे दिमाग में रच बस गई है सर। और जिन लोगों को हम वहां लेकर जाते हैं, हम उन्हें वो लेगेसी भी तो दिखाते हैं कि देखो हमारे यहाँ का कितना उन्नत सराफा है, देखो हमारे यहाँ की कितनी भव्य वो है। वहां गर्दन जरा ऊंची कर कर देखें आसमान की तरफ तो आपको दिखाई देता है कि वो अंदर ही अंदर छोटी 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 दुकानें हैं, और वही अंदर उसी के ऊपर घर है, उसी के ऊपर वो पुराने ओटले आधे लटके हुए, लेकिन ऐसा लगता है सुंदर दृश्य है ना। तो अगर ये सब हट गया तो वो चार्म हम कहाँ, यहाँ कोई रिलोकेट करके तो चार्म तो नहीं दिखा सकते ना उस शहर का, वो तो वही मौजूद। सर संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, जो विंदा जी ने कहा है कि यदि पारंपरिक दुकानों को रखा जाए और उन दुकानों को हटा दिया जाए जो चाइनीज हैं और दूसरे दीगर जो चीजें शामिल हो गई हैं, तो शायद कोई गुरेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे?
देखिए, हमको भविष्य की ओर सोचकर जो है विकास देखना चाहिए। अब यहाँ मेट्रो आ रही है, निश्चित रूप से राजवाड़े के पास आएगी। तो जो उस अगर पूरे एरिया को, जैसे मुझे याद है फ्रैंकफर्ट का वो इलाका जो रेलवे स्टेशन है, उसके चारों तरफ जो है जो सड़कें जाया करती हैं, वो नो ट्रैफिक जोन है। वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, लोग पैदल ही जाते हैं या साइकिल से जाते हैं। तो ऐसे पूरे इलाके को अगर हम इस तरह से विकसित करें जिससे कि मेट्रो जब आ जाएगी तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी डाइवर्ट होगी। बल्कि ये देखना चाहिए कि वहां पर जो है यूटिलिटी किसकी ज्यादा है, कस्टमर की डिमांड क्या है। जब सराफा की जो चौपाटी है विश्व प्रसिद्ध स्थान बन गया है, उसको हमको कतई नहीं हटाना चाहिए, बल्कि और प्रमोट करना चाहिए। उसके जी आसपास जैसे पीपली बाजार है, पीपली बाजार की दूसरी दुकानों को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और वहाँ दाना ओली है आपका जो है, उधर बजाज खाना चौक है छोटे सराफे के पास में। और वो जो है अगर आप देखेंगे तो उधर क्लॉथ मार्केट तक आपकी जो गलियां हैं, उन गलियों को अगर आप इस चौपाटी के साथ जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से इसका विकास भी हो सकेगा, अच्छा होगा। और 8 बजे बाद या 9 बजे बाद आप देखिए 2-3 घंटे के अंदर तो पूरा आनंद उठाने के लिए लोग चले आते हैं, और सिर्फ वहीं आते हैं। आप कहीं उनसे कहिए कि चलिए हम आपको कहीं होटल में ले चलते हैं या आउट स्टर्ट में किसी जगह, तो लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। हम भी उनको जब तो किसी यही चीज जाते हैं, पसंद है। हम भी जब किसी शहर में जाते हैं सर, तो वहां हम देखते हैं कि यहाँ का पारंपरिक फूड क्या है, परम नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। अच्छी बात है। जी सर, राम श्रीवास्तव जी, इसलिए और मेरा विचार ठीक है, बोलिए, ये मेरा बोलिए। विचार तो ये है कि हमको भविष्य के विकास को देखते हुए इस पारंपरिक परंपरा को और जो विश्व प्रसिद्ध ख्याति नाम जो स्थान है उसको बरकरार करना चाहिए, और उसके विकास के लिए विचार करना चाहिए कि इसको और आकर्षक सुव्यवस्थित कैसे किया जाए। बहुत बढ़िया बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, और कि आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे, और चूंकि आप दोनों शहर को जानते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग आपको सुने, समझें, और उसके बाद में डिसीजन लेके हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि सराफा हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारी स्वाद की परंपरा है, और हमारी संस्कृति की परंपरा है। उसे बनाए रखना चाहिए, और जैसा राम श्रीवास्तव जी ने भी कहा, विनीता जी ने भी कहा, कि इसे और कितना सुंदर बनाया जा सकता है, इस पर विचार बिल्कुल। करना चाहिए, ना कि इस बात पर कि उसे हटा दिया जाए। बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए आप जी। जी हिंदुस्तान में, नमस्कार।